हम लोग बड़कागांव विधानसभा से आते हैं और वहाँ पे एनटीपीसी का पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना करके एक परियोजना चल रही है। 2004 में इसका आवंटन हुआ था। भारत की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी कहती है ये अपने आप को, लेकिन रत्न भर का काम नहीं है उनका। हम ऐसे ही इसका जिक्र करेंगे क्योंकि आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। ये झारखंड की राजधानी रांची है और हम गांधी जी की प्रतिमा के सामने खड़े हैं। गांधी जी ने कहा था हिंसा नहीं करना है, अहिंसा के मार्ग पे चलो। हम लोग 64 दिनों से पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन पर बैठे हैं। किसके लिए? कट ऑफ डेट को लेके। कट ऑफ डेट को अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट में अगर आपको बताएंगे तो होता ऐसा है कि जब कोई भी परियोजना लगती है उस परियोजना में एक डेट निर्धारित किया जाता है, दो कट ऑफ डेट का, क्योंकि सैंक्शन 9 जब लग जाता है तो उस जमीन को कंपनी को दे दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो आज उस समय कब रखा गया था? 2008 में रखा गया था, तो उसी समय कट ऑफ डेट मान लिया गया था। अब कट ऑफ डेट का मतलब ये होता है कि विस्थापन का लाभ मिलेगा। अगर एक परिवार में, कंपनी कहती है ऐसा कि एक परिवार में अगर 4 सदस्य हैं, अगर उनको 2008 में अगर 18 साल हुआ होगा तब हम उसी को विस्थापन का लाभ देंगे। लेकिन उसको अमेंडमेंट किया गया, उसको बढ़ाकर 2016 किया गया। गोलियों के दम पे वहां पे खनन कार्य शुरू किया गया, लेकिन 2016 से लेके अब तक भी विस्थापित हमने नहीं किया गया। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा पेच ये है कि वो अमेंडमेंट को कैसे किया गया। 2 गांव होते हैं, एक उसका नाम है उरूब और चिरुडी। वहां पर 2 गांवों को जब विस्थापित किया जा रहा था, उन्होंने मना कर दिया कि हम 2008 का कट ऑफ नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको अमेंडमेंट कर देते हैं। 2016 का अमेंडमेंट कर दिया गया। 2018 में डीसी और एनटीपीसी के अधिकारी और ग्रामीण बैठते हैं और उसको अमेंडमेंट कर दिया जाता है। अब 2016 का 2 गांव के लोग बैठते हैं और 27 गांव में 27 गांव के ऊपर थोप दिया जाता है। तो ये तो लागू हो गया। अब हम लोग मांग ये करते हैं कि इसको आप निरस्त कीजिए, क्योंकि परियोजना अभी भी आपका 10 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक आपने 21 गांव को विस्थापित नहीं कर पाया है। 5-6 गांव, छोटे छोटे गांव को आपने विस्थापित किया है, अभी भी आप विस्थापित नहीं कर पा रहे हैं। तो आप हमें जब विस्थापित कीजिए उस समय का डेट दीजिए ना। हम तो देने के लिए तैयार हैं, हम तो लड़ थोड़ी ना कि हम जमीन नहीं देंगे, घर नहीं देंगे। तो उसी चीज को लेकर हाँ यहाँ पे बैठे हैं। 64 दिनों से हम ऑलरेडी आंदोलन पे वहां पे बैठे हैं। आज अगर डेट अगर कंपनी नहीं बढ़ाती है, नहीं कुछ करती है, तो 18 तारीख को पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना का जितना भी काम है, एक छटाक कोयला भी हम बाहर नहीं जाने देंगे। जिस जगह पे हम धरने पे बैठे हैं, बगल रोड पे हम बैठे हैं, धूल गर्दा खा रहे हैं, कोयला जा रहा है सनसना के, ऊपर से कन्वेयर बेल्ट से भी कोयला जा रहा है रात दिन, और बिजली नहीं है हमारे बड़कागांव में। आज भी ये जेरोक्स जो हम कराए हैं वो हम रांची में आके कराए हैं। बड़कागांव में 24 घंटे से बिजली नहीं है। रात भर हम लोग मच्छर काट खाए हैं और आज यहाँ पर मच्छर काट काट के हम लोग को खाए हैं, और आज यहाँ पर हम पहुंचे हैं क्योंकि हम आप लोग को दुख और दर्द बताना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया का कवरेज वहां तक नहीं पहुंचता है। तो सरकार तो बोल रहा है हर घर में, गांव में हम बिजली दे रहे हैं पूरा। तो अगर 1 घंटे को आना का बिजली कह देते हैं, बल्ब जल जाना को सिर्फ बिजली कहते हैं, तो फिर वो तो सरकार ही बताएगी कि क्या है। अंबा प्रसाद भी काफी सहयोग कर रही थी आप लोगों के आंदोलन में भी। आंदोलन उनके ऊपर अभी हम इसमें टीका टिप्पणी हम ये नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम लोगों ने जब आंदोलन पे हम जब बैठ रहे थे उस समय हम लोगों ने सभी राजनीतिक पार्टियों को, हमने अपने युवा विस्थापित संघर्ष समिति के द्वारा उनको एक लेटर भेजा, जाकर भी दिया और कहा कि आप हमें सहयोग कीजिए। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको ब्रीफ कर देना चाहेंगे और हम खुले मन से बोल रहे हैं कि हमेशा उन्होंने कहा है कि सिर्फ मेरा परिवार ही आंदोलन किया है। बड़कागांव को अगर किसी ने आंदोलन किया है तो वो सिर्फ मेरा परिवार है। हमने कहा भाई हमारे दादा परदादा भी आंदोलन किए थे, तो इस बार हम उनके पोते लोग ही करके देखते हैं, उनके परिवार को हम नहीं ये कहते हैं। लेकिन हमने उनके परिवार को इस आंदोलन में नहीं बुलाया है, ये हम खुले मन से बोल रहे हैं, खुले दिल से बोल रहे हैं। अंबा प्रसाद के परिवार को नहीं बुलाया। कांग्रेस पार्टी को गया है न्योता, हमने आकर यहाँ पे बंधु तिर्की जी को दिया था और हम उनसे दे के गए थे। लेकिन हमने आंदोलन किया, आप लोगों ने बहिष्कार क्यों कर दिया उनको? कहाँ आंदोलन किए? वो तो खुद जमीन पर उतर के आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आई। फिर आप बोल रहे हैं उनके पूरे परिवार को, उन लोगों को नहीं। तो विकास किसका हुआ आप आके बड़कागांव में देख लीजिए। अगर जिस रैयत का पूरा जमीन, पूरा घर, पूरा संपत्ति चला जाएगा, अगर हम लोगों ने अगर वैसा घर बनाया होगा तो जाकर आप देख लीजिए। आइए बड़कागांव, हम आपको स्वागत करते हैं और हमारे उस घर में रहिए जहाँ पे 2 बजे ब्लास्टिंग होता है। क्षेत्र का विकास नहीं इन्होंने अपना। आप आके देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि आप आकर देखिए, हम नहीं कुछ कहेंगे। 5 साल उनके पास था, 15 साल उनके पास था, 15 साल में क्या बढ़ा?
सिर्फ मुआवजा बढ़ा 5 से 20 लाख। लेकिन क्या हमारे बाप दादाओं ने उनका समर्थन नहीं दिया था? क्या अकेले योगेंद्र साह और योगेंद्र साह का परिवार बैठकर उसके मुआवजे को बढ़ा दिया गया? आप बताइए कि अगर खाली सिर्फ अकेले अगर उनका बढ़ाया गया होगा तो उसमें हमारे दादाओं ने लाठी खाई है, गोली खाई है, तब जाकर वो मुआवजा बढ़ा है। लेकिन उस मुआवजे में भी एक घोटाला है, कैसा उसको आप समझिए। कट ऑफ डेट तो आज का तो नहीं है, विधायक जी पढ़ी लिखी थी और योगेंद्र साहब भी कृषि मंत्री रहे हैं, कट ऑफ डेट तो उस समय से भी था, लेकिन उसका मुआवजा को नहीं बढ़ाया गया। क्या किया, 1 एकड़ जमीन में 20 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन हर एक घर से 10-10 लाख रुपए गायब कर दिया गया। तो मुआवजा कहां बढ़ा? ये तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज हम जब विस्थापन लेने गए तब हमको पता चलता है यार कट ऑफ डेट से विस्थापन नहीं मिलेगा। लेकिन उस समय क्या किया आपने, 20 लाख 5 लाख था वो ठीक था, 5 से 20 कर दिया, हर एक घर में 15 लाख रुपए गायब। अब क्या करेंगे आप लोग इससे? अब हम लोग ये करने आए हैं, आप लोग से भी हम मिलने ही इसीलिए आए थे और आपको बताने भी आए थे कि हम ये चीज बता के करते हैं। पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना का एक छटाक कोयला भी 18 तारीख से हम कहीं बाहर नहीं जाने देंगे। क्यों ना उसके लिए हमें गोली खानी पड़े, पुलिस की लाठी खानी पड़े। हमें क्रिमिनल बनने से अच्छा है, पुलिस की गोली खाने से अच्छा है कि हम हाईवा के नीचे आकर मर जाएं और खदान में ही डूब के मर जाएं। जिस जमीन पे हमारा कोयला खोद दिया गया है उसी जमीन में दफन हो जाएंगे, लेकिन पुलिस का गोली नहीं खाएंगे। हम नौजवान क्रिमिनल नहीं बनना चाहते हैं, हम क्रिमिनल एकदम नहीं बनना चाहते हैं। गांधीवादी तरीके से हम 64 दिन से वहां पर बैठे हैं, अभी भी समय है, त्रिपक्षीय वार्ता करा दिया जाए। ये चेतावनी ही कीजिए, आखिरी है, या फिर हम जेल जाएंगे या मरेंगे या फिर हम कट ऑफ डेट चेंज करा के रहेंगे। परिचय अपना बताइए। मेरा नाम अमित कुमार साह हुआ। और एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, हम उस गांव से आते हैं जिस गांव से हजारीबाग के सांसद, माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी आते हैं। गांव का नाम है जुगरा। मनीष जायसवाल जी भी मेरे घर के बगल में पैदा हुए और हम भी उसी गांव में पैदा हुए हैं, लेकिन आप देख लीजिए हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। नाम क्या बताया? अमित कुमार साह।